हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल बिटवीन द लाइंस। और आज मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। मैं डेली द हिंदू की कोई जो न्यूज़ है उसे मैं आप लेकर आया करूँगा और उसे एक्सप्लेन किया करूँगा। उसमें जो ग्रामेटिकल जो पॉइंट्स हैं वो और जो उसमें वर्ड्स हैं तो उसका मैं एक आपको बताया करूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो ग्रामर में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं या जो ये बुक्स के लिए पढ़ने के लिए भी, लिटरेचर के लिए भी इट विल हेल्प यू अलॉट। तो ये न्यूज़ है, ब्रिज कोलैप्स, टोल राइजेज टू 140, 9 कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टाफ अरेस्टेड। ब्रिज आप इसे जानते हैं, पुल। कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, यानी जब कोई बिल्डिंग जो गिरती है उसे कोलैप्स कहते हैं। टोल कहते हैं जो नंबर ऑफ पीपल हु डाइड, यानी किसी इंसिडेंट में जो लोग मर जाते हैं, जो उनकी संख्या होती है, जो मरे हुए लोगों की जो संख्या है उसे टोल कहते हैं। तो जो ब्रिज गिरा तो उसमें जो टोल है यानी कि जिन लोगों की डेथ हुई वो पहुंच गई 140 तक। अब स्टूडेंट एक चीज़ है, राइजेज जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, हालांकि बात चल रही होती है पास्ट की। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ब्रिज कोलैप्स, देखो कोलैप्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वर्ब है। ठीक है, दिस इज वर्ब और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कोलैप्स। तो ब्रिज कोलैप्स यहाँ पर ये मतलब नहीं है ब्रिज गिरता है, इसका मतलब है ब्रिज गिरा और जो मरने वालों की संख्या है वो पहुंच गई 140 तक। 9 कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर के बाद अपोस्ट्रोफी एस, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो उसके जो स्टाफ थे 9 मेंबर्स उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उसके बाद देखिए, गुजरात गवर्नमेंट अंडर फायर। गवर्नमेंट ये एब्रीविएशन है, गवर्नमेंट ये शॉर्ट फॉर्म है और अंडर फायर का मतलब होता है उसे क्रिटिसाइज किया गया। अंडर फायर एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू क्रिटिसाइज। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसे क्रिटिसाइज किया गया। क्यों किया गया? फॉर अवॉर्डिंग, फॉर के बाद रीजन आता है, फॉर अवॉर्डिंग मेंटेनेंस। यहाँ अवॉर्ड का मतलब वो इनाम नहीं है, अवॉर्ड देना भी, किसी चीज़ को देना। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसने जो पुल की मरम्मत होनी थी, एक्चुअली ये जो पुल था ना ये काफ़ी पहले का था और इसकी मरम्मत होनी थी। जो पुल की मरम्मत होने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो दे दिया गया। वो गुजरात गवर्नमेंट किसे दे दिया? एक लोकल कंपनी को। लोकल कंपनी जो थी वो क्या थी? वो जानी जाती थी किसके लिए? फॉर मेकिंग वॉल क्लॉक्स। वो दीवार घड़ियां बनाती थी, यानी दीवार पे जो क्लॉक्स लगते हैं घंटे, उन्हें बनाया करती थी वो कंपनी। एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उन्हें बनाया करती थी। और फिर ये यहाँ तक फुल, उसके बाद जो है सेमीकोलोन, इसे सेमीकोलोन का निशान बोलते हैं। और फायर, FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइल्ड, यानी FIR फाइल कर दी गई उनके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? जिन्हें मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिन्होंने मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जिन्होंने जो काम कर रहे थे, मैनेजमेंट एजेंसीज अंडर IPC। IPC एक एब्रीविएशन है, इसका मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, सेक्शंस पर्टेनिंग। पर्टेनिंग का मतलब होता है टू एग्जिस्ट, यानी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। टू होमिसाइड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है कि जब इंसान इंसान को मार दे, यानी होमिसाइड का मतलब है कि मर्डर टू मर्डर अ मैन बाय अनदर मैन। तो कोई किसी का मर्डर कर दे उसे होमिसाइड कहते हैं। और ये इसका एक IPC में एक इसका लॉ है। पर्टेनिंग का मतलब उसमें एग्जिस्ट करता है वो लॉ। अब नाउ न्यूज़ देखते हैं। अ डे आफ्टर द मोरबी ब्रिज कोलैप्स, यानी एक दिन बाद। ये एक्चुअली इंसिडेंट कल हुआ था ये, यानी ये 31 अक्टूबर में हुआ था। आज तो उस पर एक्शन लिया गया। तो ये एक दिन बाद मोरबी ब्रिज, इसका नाम मोरबी ब्रिज, कोलैप्स, गिर गया इन गुजरात। गुजरात का इंसिडेंट है। द पुलिस अरेस्टेड 9 पर्सन्स। पुलिस ने, अरेस्टेड का मतलब है पास्ट की बात चल रही है, तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए गए, पुलिस ने अरेस्ट कर लिए 9 पर्सन, 9 लोगों को, इंक्लूडिंग द मैनेजर्स ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उनके जो मैनेजर्स थे उन्हें, और ओरेवा ग्रुप, ये ओरेवा ग्रुप था। टिकट क्लर्क्स को अरेस्ट किया
एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया। द डेथ टोल, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो मरने वालों की संख्या थी इन द ब्रिज ट्रेजिडी, इस ट्रेजिडी में क्लाइम्ड का मतलब, क्लाइम तो मतलब चढ़ना होता है, तो पहुंच गई, राइज वही है, वो पहुंच गई एटलीस्ट कम से कम यानी 140 तक मंडे को। एज मैनी एज 177 पर्सनस वर रेस्क्यूड, और उसमें 177 जो पर्सन उन्हें बचा लिया, रेस्क्यूड बचाना, उन्हें बचा लिया गया ड्यूरिंग द सर्च, जब सर्च हो रही थी। एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो ये बचाने का जो ऑपरेशन है, कंडक्टेड, कौन कर रहा था, कंडक्टेड का मतलब किसके द्वारा हो रहा था, ये आगे आएगा, बाय मल्टीपल एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू हो रहा था ये, इंक्लूडिंग द नेवी, आर्मी, फायर ब्रिगेड एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस। डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, डिजास्टर कहते हैं उन्हें, और फोर्सेस एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, यानी ये नेशनल लेवल पे भी हो रहा था और स्टेट लेवल पे भी। अब यहाँ पर एक अशोक यादव हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं वी हैव अरेस्टेड, हम कर चुके हैं। वी हैव अरेस्टेड का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम अरेस्ट कर चुके हैं 9 पीपल, 9 लोगों को, आफ्टर फाइलिंग एन FIR, यानी हम FIR कर चुके उनके खिलाफ और हम उन्हें अरेस्ट कर चुके अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द IPC। बहुत सारे, वेरियस का मतलब होता है मैनी सेक्शंस ऑफ IPC। द अरेस्टेड पर्सन का मतलब जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ अरेस्टेड जो होता है ना, ये है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वुंडेड टाइगर यानी जख्मी शेर, तो अरेस्टेड का मतलब जिन्हें अरेस्टेड कर लिया गया था। उसमें कौन कौन है, इंक्लूड द मैनेजर्स ऑफ द ओरेवा कंपनी, एक कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, एंड टिकट क्लर्क्स, अशोक यादव ने कहा है। अशोक यादव कौन है, अब आगे आएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी ये जनरल ऑफ पुलिस है, इंस्पेक्टर है राजकोट रेंज के। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, नो वन विल बी स्पेयर्ड, इसका मतलब है कोई भी नहीं बचेगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पैसिव वॉइस है, नो वन विल बी स्पेयर्ड, क्योंकि देखो अगर ये एक्टिव वॉइस होती ना तो विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आती है उसमें, तो विल बी स्पेयर्ड का मतलब है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एज द इन्वेस्टिगेशन हैज जस्ट बिगन, अब देखो हैज जस्ट बिगन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, शुरू हो चुकी है, यानी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। एन FIR हैज बीन फाइल्ड, FIR फाइल हो चुकी है बाय द मोरबी B डिवीजन पुलिस, यानी ये किसने की FIR, मोरबी B डिवीजन की पुलिस ने किसके खिलाफ किया, अगेंस्ट किसके खिलाफ की है, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एजेंसीज के खिलाफ ऑफ द ब्रिज अंडर सेक्शन, किसके कौन सी धारा के अंतर्गत, 304 कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल का मतलब है कि किसी इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का मर जाना, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, मारने का इंटेंशन नहीं था। जैसे कि आप जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो मर जाए, तो इसे बोल रहे हैं हम कल्पेबल होमिसाइड, यानी आपने मर्डर का इंटेंशन नहीं था। तो ये सारी बताया, और ये सारी अमंग द, अब ये चीज़ इन्होंने तो ये वो बताया है कौन कौन सी सेक्शन है। अब यहाँ पे चलते हैं, अमंग द विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब होता है जो लोग मरे, विक्टिम्स का मतलब जिस पर अत्याचार किया जाता है, जिस पर जुल्म किया, तो विक्टिम्स कहते हैं, ठीक है, पीड़ित। तो पीड़ितों के बीच में वर 47 चिल्ड्रन, उसमें 47 तो बच्चे थे, एंड मोर देन 50 वीमेन, 50 से ज़्यादा उसमें औरतें, विथ सेवरल फैमिलीज, कई फैमिली, सेवरल में मैनी फैमिलीज, लूजिंग मल्टीपल मेंबर्स इन द ट्रेजेडी, और उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स को उन्होंने खो दिया। द गुजरात गवर्नमेंट इज बीइंग कॉर्नर्ड, इज बीइंग कॉर्नर्ड का मतलब ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसका मतलब है, गुजरात गवर्नमेंट को कॉर्नर में लिया जा, कॉर्नर्ड का मतलब है उनसे पूछताछ की जा रही है, वो शक के घेरे में है। और रिगार्डिंग हैंडलिंग ओवर द ब्रिटिश एरा सस्पेंशन ब्रिज, यानी ये ब्रिटिश एरा का ये पुल था और ये सस्पेंशन हो चुका था। सस्पेंड का मतलब उसकी जो डेट थी वो निकल चुकी थी, और उसे किसे दे दिया उन्होंने, लोकल कंपनी को। और लोकल कंपनी भी कौन सी, जो बनाती थी वॉल क्लॉक, दीवार पे जो घंटे लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेज जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द रिपेयर, और रिपेयर के लिए दिया उन्हें, यानी कि वो जो लॉक सही करते हैं दीवार के, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करते हैं, उन्हें ब्रिज दे दिया गया। और मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि तुमने किसको दे दिया है, यानी कि बहुत ही नेग्लिजेंस है, यानी इतना बड़ा काम और इतने मतलब उन्हें दे दिया जो सिर्फ ये दीवारों पे घंटे सही किया करते थे, तो ये नेग्लिजेंस बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी न्यूज़, आई होप कि इसका एनालिसिस आप समझ गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।